पढ़ेंगे फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। बड़ा खास रेफरेंस हमने पढ़ा है जिसके शुरू में ही बड़ी सख्त बात लिखी गई है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। ये एक बड़ी खास बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और इसके साथ लिखा है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। किस बाप की मोहब्बत का कहा गया है ये? खुदा। और कोई आंसर? खुदा बाप की मोहब्बत, क्योंकि खुदा जो है वो हमारा आसमानी बाप है और यहाँ लिखा गया है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें आसमानी बाप की मोहब्बत नहीं है। अब सवाल ये है कि खुदा बाप हमें दुनिया से मोहब्बत रखने से मना कर रहा है, तो बाइबल मुकद्दस की सेंट्रल वर्स कौन सी है? किसी को पता है बाइबल मुकद्दस की सेंट्रल वर्स? उर्दू में इसको मरकजी आयत कहते हैं। कौन सी है मरकजी आयत? कभी आपने इसके बारे में सुना? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। John 3 verse 16। वेरी गुड जैजल, जैजल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। जैजल क्विकली आंसर दे रहा है, गुड जॉब जैजल। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 जहां लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब सवाल यह है कि दुनिया इतनी बुरी है तो खुदा ने खुद क्यों मोहब्बत रखी और खुद मोहब्बत इतनी रखी कि अपना बेटा कुर्बान कर दिया और हमसे खुदा कह रहा है कि इस दुनिया से मोहब्बत ना रखो। अगर आपसे कोई गैर कौम में से आकर इस सवाल को पूछे, आपने सोचना है इस टाइम, मैं आपको चंद फ्यू सेकंड्स दूंगी, मैं भी खूब खामोश रहूंगी। आप सोचें अगर कोई आकर गैर क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन आपसे कोई पूछता है कि खुदा ने खुद तो मोहब्बत पूरी दुनिया से रखी है, आपको क्यों मना कर रहा है कि ना तो दुनिया से मोहब्बत रखनी है ना दुनिया में रहने वाली किसी चीज से मोहब्बत रखनी है? क्या आंसर होगा आपका? क्योंकि खुदा दुनिया से प्यार करता है और खुदा सबको प्यार करता है। वेरी गुड जैसरियल। लेकिन हमें खुदा मना क्यों करता है कि हम दुनिया से क्यों मोहब्बत ना करें? क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं वो जो खुदा को नाराज करती है। गुड जॉब जैसरियल, वेरी गुड। आप जैसरियल सामने आके आंसर कर सकते हो? I'm making hot chocolate for me, sorry। इट्स ओके जी। जैसरियल ने वैसे बड़ा सिंपल और क्लियर आंसर दिया है। और कोई अपना आंसर शेयर करना चाहेगा? आपकी सोच में क्या आता है? हम सब सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और किसी के जहन में आता है कुछ? खुदा ने हमें शायद दुनियावी चीजों से मोहब्बत रखने से मना करा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बट खुदा ने दुनिया से सेंस मीन्स कि खुदा ने लोगों से मोहब्बत रखी थी। यस, कि उनको बचाने के उसमें। वेरी गुड, यही आंसर है, यही आंसर है। इससे ज्यादा और कोई आंसर नहीं। इसी को आगे जाकर हम और थोड़ा डीपली सीखेंगे कि और खुदावन इस पैसेज में हमें क्या समझा रहा है। खुदा ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत क्यों रखी? क्योंकि पहली बात तो ये दुनिया खुदा की बनाई गई दुनिया है। इस दुनिया को किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करें, तो खुदावन डायरेक्ट जो है हमें बनाने वाला है। यहाँ तक के पौलुस रसूल कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में ही था तो खुदा ही था जो मुझे तरतीब दे रहा था। खुदा ही है जो हमारे चेहरे को तरतीब देता है, हमारे बदन को तरतीब देता है। और फिर सिर्फ हम इंसान नहीं, खुदा ने सिर्फ इंसानों को नहीं बनाया बल्कि इस दुनिया में जो पहाड़, टीले, समुंदर, दरिया, जितनी खूबसूरत चीजें, रौनक से भरी, फायदे से भरी चीजें हैं, ये सभी कुछ हमारे खुदा ने बनाया है। और जिस चीज को हम आप बनाते हैं हमें उससे बड़ी मोहब्बत होती है, हमें उससे बड़ा प्यार होता है। आप देखें कि औरत जब ब्याह कर किसी घर में आती है तो उस घर को प्यार के साथ सजा देती है, खूबसूरत बना देती है। और उस घर को जब कोई तोड़ने की कोशिश करता है, कोई उसको खराब करने की कोशिश करता है, तो मर्द को कई बार फिक्र भी नहीं होती
मर्द दूसरों की बातों में लगकर गलत काम, खुद अपने घर को तोड़ने पे लगा होता है। लेकिन औरत जो बड़े प्यार से घर को बनाती है, वो रोती है, वो चिल्लाती है, वो कभी किसी के पास जाती है, कभी किसी के पास जाती है कि कोई इसको टूटने से बचा ले, क्योंकि बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से वो एक मर्द के लिए अपने बच्चे पैदा करती है, खूबसूरती से उसको सजाती है और कभी भी जो है उसको तोड़ना नहीं चाहती। और बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी गई है कि जो अक्लमंद औरत होती है वो अपने घर को बनाती है, लेकिन बेवकूफ जो है, अहमक जो है, वो अपने ही हाथों से उसको खराब कर देती है, तोड़ देती है। सो अक्लमंद इंसान जिस चीज को बनाता है वो उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है। हमारा टॉपिक औरत या शादी का नहीं है, हमारा टॉपिक है खुदा ने दुनिया को बनाया, दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन हमें दुनिया से मोहब्बत रखने से खुदा मना करता है। खुदा ने हम इंसानों को जब बनाया, बुक ऑफ जेनेसिस, जब हम पैदाइश की किताब, हिंदी में उत्पत्ति है, उसके चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान ने, इब्लीस ने औरत को बरगलाया और उसको गुनाह की तरफ ले गया और खुदा के और इंसान के बीच में जुदाई करा दी। और जब हम हिस्ट्री को पूरा पढ़ते हैं, मैं बहुत सारी रीडिंग नहीं करना चाहती क्योंकि हम इन रेफरेंसेस को पढ़ते ही रहते हैं और सीखते भी रहते हैं। जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो खुदा ने जब इंसान को बागे अदन से निकाला तो क्या खुदा खुश था? नहीं खुश था। खुदा बिल्कुल भी खुश नहीं था इंसान को बागे अदन से बाहर निकालकर। यस, क्योंकि इसलिए खुश नहीं था क्योंकि एडम एंड ईव ने खुदावंद को डिसोबे किया। यस, डिसोबे किया था। और जब जीसस पनिश देता है फिर सैड होकर ही पनिश देता है। यस, थैंक यू जयश्री। तो खुदा ने जब उनको बनाया और बागे अदन से बाहर निकाला तो खुदा खुश नहीं था, लेकिन खुदा ने अपना प्लान बता के फिर उनको बाग से निकाला था। इससे पहले कि खुदा बागे अदन से आदम और हवा को बाहर निकालता, खुदा ने वहीं पर अपना प्लान बता दिया कि एक शख्स है जो औरत की नस्ल से आएगा, जो कि शैतान के सर को कुचलेगा। उस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट इस बात की प्रोफेसी है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वर्जिन मदर मैरी से पैदा होगा और सलीब पर अपनी जान देकर हमारा कफारा अदा करेगा, ताकि जिस जगह से हमें निकाला गया है उस जगह को भी वापस बहाल किया जाए और हमें वहां पर फिर से इंटर किया जा सके। ये मेरे पास तो ओल्ड एडिशन की बाइबल है, इसमें हेडिंग्स नहीं है। जो न्यू एडिशन की बाइबल मुकद्दस है उसमें जब हम बुक ऑफ रेवलेशन के लास्ट चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर हेडिंग दी गई है प्रॉपरली कि गार्डन ऑफ ईडन जो है वो फिर से किस तरह से खुदावन रिस्टोर करेगा, यानी कि जो चीज खत्म हो गई है, नजर नहीं आती, खुदा ने उसको रिस्टोर करने के लिए प्लान, मंसूबा बनाया था। इसलिए खुदा ने उस मोहब्बत को पूरा करने के लिए यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें पापों से छुड़ा सके। और जब हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब की वर्स नंबर 16 पर गौर करते हैं तो यहाँ पर खुदावंद हमें समझाना चाहता है अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से। कहता है 16वीं आयत में, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी कि जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ से है। तो यहाँ पर बात साफ तौर पर, वाजिया और मुकम्मल तौर पर क्लियर है कि जब हम इस दुनिया से प्यार करते हैं, जब हम इस दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं, तो ये ऐसी खास चीजें हैं जो कि दुनिया में रहते हुए हमें गुमराह करती हैं। और आज कई खुदा के साथ चलने वाले लोग भी गुमराह हैं। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की ख्वाहिश, ये इतनी, जिंदगी की शेखी, ये इतनी बुरी चीजें हैं कि इनकी मजदूरी मौत है। खुदावन के कलाम में लिखा गया है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, यानी कि वो लोग जो अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं,
जो अपनी आंखों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अब जब हम यंग जनरेशन हैं, हमारे लिए इस बात को समझना मुश्किल काम नहीं है। आंखों की ख्वाहिश कहां से स्टार्ट होती है? आंखों की ख्वाहिश आंखों से स्टार्ट होती है। अट्रैक्शन, फेसबुक। यह है अट्रैक्शन। इसका मतलब अट्रैक्शन है। आंखों की ख्वाहिश जो है ये हमें अट्रैक्ट करती है। हमने किसी को देखा, हम इतना अट्रैक्ट हो गए कि हम बाकी सब कुछ भूल गए, वो चीज हमारी ख्वाहिश बन गई। अब यंगस्टर कई बार समझते हैं कि ये शायद सिर्फ लड़की की या लड़के की बात की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है सिर्फ लड़का या लड़की एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। आज अट्रैक्ट करने वाली और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी, बहुत सारी चीजें न्यू जनरेशन में ये वाली चीजें आगे अट्रैक्ट करने वाली बुरी चीजें लाइक क्लब्स वगैरह। यस। आज दौलत जो है ये जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश का हिस्सा बन चुकी है। अब आप सोचें कि कैसे। आप जब किसी दौलतमंद को देखते हैं, उसके पास ब्रांडेड गाड़ी है, उसके पास ब्रांडेड पर्स है, हर रोज अच्छे से अच्छे ब्रांड का नया कपड़ा पहनते हैं। यार, एक बार एक ड्रेस पहनकर दोबारा उसको पहनना पसंद नहीं होते, तो हमारी आंखें जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। फिर हमारा अपना जिस्म उस ख्वाहिश को साथ ही जनरेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अट्रैक्शन के बाद जो है जनरेट होना चीज स्टार्ट हो जाती है। जब तक हमें किसी से अट्रैक्शन नहीं, तब तक कोई चीज जनरेट भी नहीं हो सकती। सो आंखों की ख्वाहिश जो है, इसमें दौलत भी आती है, शोहरत भी आती है, और फिर दुनिया की मोहब्बत और जिनाकारी भी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्लियर वाज़िया लिखा गया है जिस्म की ख्वाहिश। और जिस्म की ख्वाहिश में सबसे बड़ी और घिनौनी और बुरी चीज जो है वो एडल्ट्री है। एडल्ट्री, जिसमें इंसान बिना शादी के बंधन में बंधे एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, एक दूसरे से ऐसा रिलेशन शुरू कर देता है जो कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक किसी को भी अलाउ नहीं है। और जिंदगी की शेखी, जब इंसान अपनी जिंदगी पर प्राउड फील करता है, जो मैं चाहता हूं मैं उस पर प्राउड हूं, मेरी ख्वाहिश, मेरी विशेस और मेरी चॉइसेस गलत नहीं हो सकती। शेखी का क्या मतलब है? शो मारना। ओके, या सॉरी, आप बोलो। फ्लॉन्ट करना। ओके, कोई मेरे पास वोकैबुलरी की कमी होती है तो आप बोल सकते हैं। मैंने कहा हम सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम को, हम सब इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सो जिंदगी की शेखी और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, याद रखें, ये हमें तबाही की तरफ लेकर जाती है। किसकी तरफ लेकर जाती है? तबाही की तरफ। लेकिन जब हम अपने यूथ में, जब हम शादी से पहले जो कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं, हम अपने फ्यूचर को अपने हाथों से लिख रहे होते हैं। वो अलग बात है, किसी इंडियन शायद गुलकार ने गाया, कच्ची पेंसिल नाल लिख नसीब साडे लिखे रब ने। नसीब खुदा कच्ची पेंसिल से नहीं लिखता या पक्की से, हम आप अपने नसीब लिख रहे होते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है इंसान जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हमें इसीलिए अपनी जिंदगी में रोज गौर करना है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी बात, हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शन फ्यूचर में हमें क्या देंगे, और जो कुछ हम करते हैं रिटर्न में हमें जरूर मिलता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है या तो इस बाइबल को कह दें कि ये झूठी है, इसमें जो लिखा है वो ठीक नहीं लिखा। अगर हमारी अपनी अजम्पशंस, जो कुछ हम समझते हैं वो ठीक है, तो इट मीन्स कि ये बाइबल फिर ठीक नहीं है, ये एतबार के काबिल नहीं, इसको हमें फिर सुनना भी नहीं चाहिए। और अगर हम समझते हैं कि हाँ ये जिंदा खुदा का कलाम है, तो फिर हमें इस बात को समझना है कि जो कुछ खुदा कहता है वो ठीक कहता है, और खुदावंद हमें हलाकत से बचाना चाहता है। और ये जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, ये सिर्फ नौजवानों को नहीं बल्कि ये बड़ों और बुजुर्गों को भी बर्बाद करती है। हाँ, जवानी में अगर कुछ हम करते हैं
तो हमारी बुजुर्गी वैसे ही हम तबाह कर लेते हैं इसके साथ। लेकिन जो बुजुर्गी में भी करते हैं, याद रखें वो छोटे बच्चों के हाथों से भी फिर उनसे भी इज्जत नहीं ले सकते, अपने से कम उम्रों से भी इज्जत नहीं ले सकते। इसीलिए अगर हम अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, तो सुनना होगा, गौर करना होगा कि खुदावंद हमसे क्या कहता है। खुदावंद ने दुनिया से मोहब्बत रखी ताकि दुनिया को बचा सके, इन चीजों से हमें छुड़ा सके। और जब छुड़ा लिया तो अब खुदा हमसे चाहता है कि हम दुनिया से मोहब्बत ना रखें, हम दुनिया में रहने वाले इंसानों से प्यार करें, क्योंकि खुदा सबसे प्यार करना सिखाता है। आगे जब हम इसकी वर्स को देखते हैं ना, तो खुदावंद जो है हर एक को प्यार करने को कहता है। खुदावंद कहता है दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन खुदा की मर्जी पर जो चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। और खुदा की मर्जी में शामिल है कि हम हर एक से मोहब्बत रखें। जब हम पहले पतरस के खत को पढ़ते हैं तो वहां पर मोहब्बत के बारे में बड़ा क्लियरली जो है सिखाया गया है कि हमें हर एक से मोहब्बत रखनी है। बल्कि मैं माजरत चाहती हूँ कि पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 3 की जो है पूरा चैप्टर नंबर 3 तकरीबन पूरा मोहब्बत पर ही बात करता है। और इसमें खुदावंद खास सिखाता है कि हमें इंसानों से मोहब्बत रखनी है, लेकिन इंसानों में ये जो बुरी चीजें हैं जिनके बायस हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, हमें इनसे प्यार नहीं रखना। हाँ, वक्ती तौर के लिए ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन खुदा हमें इनसे छुड़ाना चाहता है, खुदा हमें इनसे बचाना चाहता है। 17वीं आयत में हम देखें तो 17वीं आयत में जैसे मैंने पढ़ भी दिया कि खुदावंद कहता है कि दुनिया और इसकी ख्वाहिश मिटती जाती है। दुनिया में जो कुछ है, हम वक्ती तौर पर इंटरटेन होने के लिए हम जो कुछ करते हैं, इस सब ने खत्म हो जाना है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। आप कभी मैं और जैजल को लेने बल्कि जब जाती हूँ कब्रिस्तान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करती हूँ, और मैं जब सामने फ्रंट पे कब्रें होती हैं, मैं रोज देखकर रोज सोचती हूँ कि ये इन कब्रों में इतने सालों पहले जो लोग दफन हुए हैं, पता नहीं अपनी जिंदगी में इन्होंने क्या क्या किया होगा। और समझते होंगे बड़े प्राउड, हम इंसान है ना, हम प्राउड फील करते हैं कि मैं जो करता हूँ बड़ा अच्छा है, मेरी चॉइसेस सबसे बेस्ट है, जिस चीज को मैंने सिलेक्ट किया वो सबसे बेस्ट है, दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं। सो वो जो कब्रों में सालों पहले सो गए, वो भी हमारी तरह की सोचें, हमारे तरह के ख्याल रखते, लेकिन आज कहाँ है? आज कब्रों के नीचे ना तो वो पैसा कमा सकते हैं, ना तो वो अपने ऊपर कुछ लगा सकते, ना अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। सो ये दुनिया, इस दुनिया में हम जितनी ख्वाहिशात रखते हैं, ये सब कुछ चला जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1 सेकंड से पहले रूह को बदन से निकलने में कितना टाइम लगता है? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एकदम से रूह बदन से निकल जाती है। उसके बाद डॉक्टर CPR दें, कुछ भी करें, जब रूह खुदा आसमान पर ले गया वो वापस नहीं आएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। और वी नेवर नो, हमें नहीं पता कि हम कब हैं और कब नहीं हैं। कभी आज अगर हम गौर करें, आज एक डायरी लिखकर लेकर अपने पास पेन रख लें, अपनी जिंदगी के कामों को लिखना शुरू करें, अपनी आदतों को, अपने विशेष को लिखना शुरू करें, और फिर इस कलाम में से उनको एनालाइज करके देखें कि क्या मेरे विशेष, क्या मेरे काम, आज जो कुछ मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट से, किसी भी तरह से, यीशु ही चलो बादलों पर आ जाए, अगर यीशु आ जाए, या अगर मेरी रूह मेरे बदन से निकल जाए, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जाऊंगा? कब्र में। जो मेरी विशेष हैं, जो मेरे रिएक्शंस हैं, जो मेरे काम हैं, क्या मैं प्रिपेयर हूँ खुदावंद के साथ जाने के लिए, या फिर वही जो मुर्दे कब्रों में पड़े हैं उन्हीं की तरह जाकर सो जाऊंगा? जिनके साथ अच्छा वक्त बिताया वो तारीफें किया करेंगे, जिनके साथ बुरा वक्त बिताया वो बुरा किया कहेंगे चंगा चला गया, जान छूटी। ऐसे ही होता है ना, जो हमसे खुश है वो तारीफें करके याद करते हैं, जो हमसे खुश नहीं है, जो तंग है हमसे, वो शुक्रगुजारी करते हैं कि हम चले गए। 4 दिन चर्चे होते हैं, 4 दिन कहानियां होती हैं कि चंगा हुंदा सी, फिर बाद में कोई याद भी नहीं करता।
तो ये सब कुछ खत्म हो जाना है। इसलिए खुदावंद जो है इस कलाम के वसीला से हमें समझाना चाहता है कि हमें दुनिया के इंसानों से तो मोहब्बत रखनी है, लेकिन वो चीज़ें जो दुनिया में हैं इनसे हमें मोहब्बत नहीं रखनी। और भी बहुत सारी चीज़ों को बाइबल मुकद्दस में हाईलाइट किया गया है। मैं एक ही रेफरेंस पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगी। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 23। हमने इन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, फादर साहब कई बार सरमन दे चुके हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस रेफरेंस को यहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपको टाइम दूंगी 2 मिनट दो के इस रेफरेंस के बाद। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 21। मैं इसको खुद ही पढ़ दूं या कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ दूं। आपके पास बाइबल नहीं है, इट्स ओके। यहाँ पे है। ओके, आप निकाल लो ये रेफरेंस। मामू आपकी हेल्प करता है निकालने में। आप रेडी हो जाओ तो आपने मुझे बताना है, ओके? कौन सी रेफरेंस? गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 21। ग्लेशियंस मामू हेल्प करने के लिए जैसे होती है, आप मामू के पास चलो। जैसे ये आयत मैं इसलिए पढ़ने लगी हूँ ताकि हम गौर करें। इसमें हमें पर्सनली हर किसी ने अपने ऊपर गौर करना है कि हमारी जिंदगी में क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, और इसको हमने अप्लाई भी करना है। लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जी जैसल, आर यू रेडी? यस। ओके। Now the works of the flesh are जैसे मामू के पास बैठे जाके evident, which are adultery, fornication, which are adultery, fornication, uncleanness, ladiness, adultery, self-culture, hatred, contest, jealousy, outbursts of warmth, selfish abuse, darkness, heresies, even murders, darkness, reverse, and light, which I tell you before, just as I told. थैंक यू जैसे, थैंक यू। सो हमने इन चंद बातों पर गौर किया है। अगर मैं इन एक एक लफ्ज़ की डेफिनेशन पर बात करूं तो बहुत टाइम लगेगा। मैं चाहती हूँ आज छोटी सी समरी हमने सीखी है और हम सिर्फ इसको सुनने के उस पर ना रखें। पर्सनली हमने गौर करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चंद लफ्ज़ हैं। मैं समझती हूँ कि अगर एक इंसान अपनी पर्सनल डायरी बनाए और उसके पहले सफ़े पर लिख ले गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से लेकर 21 तक, और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इनको देखे, गौर करे कोई ऐसा काम है जो मैंने इनमें से किया है, अगर किया है तो क्या मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ? क्या आने वाला मेरा जो कल होगा, क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को रिपीट ना करूँ? क्यों? क्योंकि खुदावंद कहता है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। सो यस्सु को जब खुदा ने कुर्बान किया, दुनिया से मोहब्बत रखी, तो उसने तो हमें अपनी बादशाही के वारिस बनाने के लिए मोहब्बत रखी। और जब हम यस्सु की मोहब्बत को समझने के बाद यही सब करते हैं तो फिर यस्सु के मरने का तो फायदा कोई नहीं। और मैं कई बार कहती हूँ, लोगों को सख्त भी लगता है, चर्च आने का भी फायदा कोई नहीं। लोग कहते हैं चर्च जाएंगे तो सीखेंगे। बिल्कुल ये बात सही है, सच है, चर्च जाकर ही तो सीखेंगे। लेकिन एक इंसान 10 साल से 20 साल से चर्च जा रहा है, अभी तक उसने सीखा ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ा उसके कुछ, तो फिर वो हलाकी होगा।
10 साल 20 साल के बाद भी अगर कलाम आप अपने दिल में नहीं उतार सकते, इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं चर्च जाने का, दुआओं का, वर्शिप का, ये कुछ नहीं, क्योंकि वर्शिप आपको हेवन नहीं लेके जाएगी, फर्मा बरदारी। कई बार लोग कहते हैं खुदा ने आदम से पूछा कि तू मेरे से क्यों छुप रहा है। जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा आया बाग में उससे मिलने, आदम दरख्त के पीछे छुपने लग गया। खुदा पूछता है कि भाई तू किधर है? क्या खुदा को नहीं पता था कि आदम और हवा ने फल खा लिया, गुनाह कर लिया? बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं खुदा को पता था, खुदा को पता था वो गुनाह कर चुका है, लेकिन खुदा आदम को टाइम दे रहा था कि आदम रोता, चिल्लाता और कहता मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा गुनाह किया। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने जल्दी से खुदा पर इल्जाम लगा दिया। पता आदम ने बड़ी गलती की। आदम ने कहा तूने जिस औरत को बनाया उसने मेरे लिए गुनाह करा दिया। इट मीन्स कि खुदा अगर औरत को ना बनाता तो आदम गुनाह भी ना करता। आदम ने डायरेक्ट खुदा पर उंगली उठाई। आज भी आदम ऐसे ही करते हैं। आज भी कहते हैं खुदा ने साढ़े नाल अच्छा नहीं किया, करते हैं ना। आज भी इंसान के साथ जरा सा कुछ हो, खुदावन तू चाहता तो मुझे बचा लेता, तू मुझे बचाने नहीं सा चाहता। तो खुदा मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को, हम अपने मिस्टेक्स को खुदा की हुजूरी में मान लें। और बड़ी खूबसूरती से खुदावन का बंदा कहता है गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। सो हम जिंदगी की शेखी में पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं जो हम हैं वो हम ही हैं और कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। खुदावन के साथ चलने वाले वो लोग जिनको खुदा जीते जी आसमानों की सैर कराता है, जिनके साथ खुदावन आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, मुलाकात करता है, वो कहते हैं हम खुदा ना करे कि अपने ऊपर प्राउड फील करें। अगर खुदा के इतने बड़े बड़े खादिम अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करते, हम कौन हैं? हम चीज ही क्या हैं? आज हैं और कल हम नहीं होंगे। कल हमारा कोई वजूद नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ 1 सेकंड की देर है। जब रूह खत्म, चंद दिन लोगों की जुबान पर हमारा नाम होगा, बाद में कोई याद नहीं करेगा। बाद में बस मिट्टी और हम और कुछ नहीं, और रूह भुगतेगी जाकर। इसलिए ये इतना खुदा की हजूरी में सिंसियर मैटर है, इसको हम सिंसियर समझते नहीं हैं। और आज खुदा हमसे बोलता है, खुदा आज हमें गुनाहों की गुलामी से छुड़ाना चाहता है। खुदा चाहता है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हर रोज गौर करें, ताकि मौत से बचाकर जिंदगी में दाखिल हो सकें। और भूलना नहीं है दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, जो खुदा को अपना दिल, अपनी जिंदगी देता है, जो उसकी मर्जी के को पूरा करता है, वो खुदावन कहता है अबद तक कायम रहेगा। और याद रखें, मुकद्दसों की याद जो है उनके मरने के बाद भी दुनिया से मिटाई नहीं जा सकती। मुकद्दस हस्तियों को आप देखें, पौलुस रसूल, यूहन्ना रसूल और इसके अलावा यीशु के जितने शागिर्द हैं, कितनी सदियां गुजर गई, क्या इनकी याद को कोई मिटा सके? नहीं। अब इससे पहले, यीशु के आने से पहले नबियों को देखें, डैनियल नबी हो गया, इज़िकियल हो गया, दाऊद बादशाह हो गया, इनकी याद को कोई मिटा सके? नहीं। इसके बाद न्यू सेंचुरीज में आप देख लें, बड़े खुदा के खादिम हैं, उनकी यादों को कोई नहीं मिटा सकता। आप इंडिया जाएं, कभी चर्चेस विजिट करें, उनसे हिस्ट्री पता करें, वो जो चर्चेस के फाउंडर हैं उनके नाम तख्तियों पर आपको लिखे मिलेंगे। उनकी याद को कोई नहीं मिटा सकता। एक बड़ा खूबसूरत गीत हम गाते होते थे, वो मर जाते हैं जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं। इसका एक बड़ा खूबसूरत अंतरा था, वो मर सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। वो मर जाते हैं पर लाखों जहां आबाद करते हैं। तो अगर हम यीशु के साथ चलें और कोई जहान उसके लिए आबाद ही ना करें, तो फिर क्वेश्चन है कि क्या वाकई हम यीशु के साथ चले भी हैं कि नहीं? अगर तो हैं, तो फिर हमें लाखों जहानों को उसके लिए आबाद करना है। कैसे करेंगे? खुदावन की मोहब्बत को पहले अपने दिल में उतार कर और फिर दूसरों के पास ले जाकर। पहले इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, जो कि हमने गलेशियंस चैप्टर 5 और उसकी वर्स 19 to 21 में पढ़ी हैं। और फिर इन चीज़ों को
दूसरों की जिंदगियों से निकालना होगा। सो खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हम सबको तौफीक दे कि हम अत्याग करके खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले हो सकें। आए हम सब